ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी अभी मैंने बताया था कि कल पिज्जा पार्टी हुई थी, तो आज घूमने चलेंगे कार से, है ना। और भैया कार से जब घूमने जाएंगे कैब वैब करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी सारी संख्या में आप यहां पर होंगे थोड़ी देर बाद, तो मजा आने वाला है। उसमें अलग अलग तरह के डिस्काउंट है वहां पहुंचने के बाद, जो कैब कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। तो हमें वो बिल देना है और देखना है कौन कितनी दूरी तक पहुंचा, कौन कौन कहां घूमा। तो बड़ा मजा आएगा। डिफरेंट पजल है, यूनिक पजल है, ठीक है। इसके अलावा सेशन में पूरा गोला बारूद सब तैयार है, जिसमें सब कुछ मैंने रखा है, हर चीज मैंने यहां पर रखी है जो जो आपको देनी है। तो गाइस स्टार्ट करें, स्टार्ट करते सेशन को। सेशन में क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं एक बार, फिर मोटिवेशन देखेंगे। सेशन में क्या क्या है खास, लेट्स हैव अ लुक। ये लीजिए, मशीन इनपुट लेवल से भी ऊपर, मतलब एक लेवल अप। एक देखो, लेवल अप कब नजर आता है, जब हमें चीजें डिफरेंट नजर आती हैं। तो रिप्रेजेंटेशन का खेल है, चीजें दिखने में डिफरेंट होंगी पर शायद इजी हो या टिपिकल हो, वो तो आप ही तय करेंगे। तो 3 मिनट का समय दूंगा, पर हां इस बात की श्योरिटी है, इसको सीखने के बाद, ये वही लॉजिक है जो आप डेली करते हो, पर रिप्रेजेंटेशन दूसरे तरीके का है, तो शायद उस समय क्लिक ना करे, लेकिन बताने के बाद जब आज मैं बताऊंगा इसको कि इसका ये लॉजिक था, तो शायद आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार मेरे को एक और चीज सीखने को मिल गई। इसके बाद कोडेड क्लॉक भी आज मैंने रखा है, 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के अप्रॉक्स। कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न, ये भी नया पैटर्न रखा है मैंने। इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग में प्लस माइनस करना पड़ेगा, मतलब कोडिंग डिकोडिंग में नंबर ढूंढने पड़ेंगे, इसका कोड 1 है या 2 है 3 है। ये आपको लगेगा मैथ आ गई है ना। इस वाली कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करते वक्त मैथ्स का अनुभव होगा थोड़ा सा, ऐसा लगेगा मैथ का पेपर कर रहे हैं सॉल्व। अल्फाबेटिकल सीरीज आरआरबी पीओ लेवल का ये रखा है मैंने। पजल आओ कार्ड से घुमाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आज कॉज एंड इफेक्ट रखा है, पहले दिन रखा था आर्ग्यूमेंट, दूसरे दिन अजम्पशन, आज कॉज एंड इफेक्ट। कोडेड ऑर्डर रैंकिंग कोडेड वाला है, समय ज्यादा लग जाएगा, तो मैं आखिरी में इसको होमवर्क दूंगा, ठीक है भाई। तो ये है आज का जैकपॉट, ठीक है। तो धुआं कर देंगे, मजा आ जाएगा। आज के सेशन का जैकपॉट ये है। पहले बताओ कैसा लग रहा है स्टार्टिंग। तो मैंने आपके लिए भैया ये तैयार किया है सारा। अब चलते हैं मोटिवेशन पर, फिर चलेंगे ताबड़तोड़ क्वेश्चन पर। अब पढ़िए, अब आप पढ़ें मोटिवेशन। पहले आप पढ़ें, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पढ़िए। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। सफलता पाने के लिए पहले हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। या इसको मैं दूसरे सेंस में अगर आपसे बोलूं कि अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो कहते हैं ना फील बहुत बड़ी चीज है। फील आना चाहिए आपको, खुद से फील आना चाहिए कि हां हम कर सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं। हां मैं ये एग्जाम निकाल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई भी ऐसा टास्क होता है, मान लीजिए क्रिकेट मैच ही चल रहा है, तो बहुत शुरू के दोनों प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो फील आने लगता है ना यार आज तो इंडिया जीत जाएगी। तो जब दूसरे लोगों पर इतना विश्वास कर सकते हो, तो अपने पर क्यों नहीं। सर पढ़ाई रिदम में चल रही है, सर मेरा एग्जाम निकल जाएगा। अपने आप को यकीन दिलाना शुरू करो कि यार इस बार तो पढ़ाई वाकई में बहुत अच्छे लेवल की चल रही है, इस बार तो मेरी मेहनत अलग ही एक्सट्रीम लेवल की चल रही है। हमेशा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिलते थे, इस बार तो पुनीत सर भी प्रैक्टिस के लिए डेली क्वेश्चन करा रहे हैं 30-35, तो इस बार तो मजा ही आ जाएगा। तो ये अपने आप को यकीन दिलाना पड़ेगा बार बार कि हां मैं कर सकता हूं, हां मैंने किया है पहले भी, और इस बार भी मैं एग्जाम निकालूंगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये ऐड प्रमोशन वाले, देखो मैंने कहा था कार सर्विस से, लग रहा है कार सर्विस वालों के कॉल ही आने शुरू हो गए कि भैया हमारी कार ले जाओ। चलो अब शुरुआत करते हैं आज के खतरनाक सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन मशीन इनपुट, एक बार बिल्कुल आग तूफान मचा दो। यस सर वी ऑल आर रेडी। यार थम्स अप डालो और फटाफट मुझे बताओ। यस सर तैयार है। मैं कंटेंट बनाता हूं बहुत खतरनाक तरीके से आप लोगों के लिए, बिल्कुल शिद्दत के साथ में पूरे महीने पढ़ाता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम है। तो ये मेरी मेहनत
आपके जज्बे के साथ जोड़ेगी तो मजा ही आ जाएगा। तो एक बार यस सर लिख दो, यस सर वी ऑल आर रेडी, हम लोग तैयार हैं। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फटाफट बताओ, ऐसे मजा नहीं आती, एनर्जी कम आती, फिर 1.5 घंटे की जगह 15 मिनट में ही छोड़ दूंगा मैं, ऐसे मजा नहीं आएगी मेरे को। हाँ ये हुई ना बात। हाँ आज गाड़ी से घुमा के लाते हैं आपको, चलो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रमोशन भी देखो, इसलिए मैं मारता वारता नहीं हूं, लास्ट में मारूंगा, ठीक है, जिससे कि भैया जिसको जरूरत हो वही सुने, नहीं है तो नहीं सुने, वरना फिर आप कहोगे प्रमोशन चालू कर दिया। भाई ये याद रखना, 11 बजे ये चल रहा है और 8 बजे ये भी चल रहा है। ये केवल आईबीपीएस पीओ नहीं है, आरआरबी पीओ भी है, सारे पीओ है इसमें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही ला सकता हूं मैं तो। ये लो बेटा 3 मिनट का समय, कर दो धुआं धुआं। बताना मत किसी को, अपने पास छुपा के रखना, लॉजिक मिल जाए तो। 3 मिनट्स उड़ा डालिए। डरना मना है, पूरी कोशिश करनी है, सॉल्व होना चाहिए। बताना नहीं है, फर्स्ट डन फर्स्ट डन, हो सकता है गलत फहमी हो आपकी, आपका फर्स्ट डन हो गया। पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे डेडिकेशन के साथ ढूंढना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा हवा में। फर्स्ट स्टेप डन, किसी का सेकंड डन, 1 2 3 4 चारों डन। मुझे तो लगता है संदीप ध्यान से करना, फर्स्ट वाले जो डन बता रहे हैं कभी गड़बड़ ना मिले बाद में, ये मेन से मेरे दोस्त। चलो भैया समय अवधि समाप्त, समय सीमा समाप्त। कुछ लोगों ने कुछ पॉइंट ढूंढे, कुछ ने नहीं ढूंढे, इसलिए मैं टाइमर अभी रोक देता हूं, है ना, टाइमर बंद। देखो मेंस लेवल है, नो डाउट मेहनत तो मैं करवाऊंगा, और एग्जामिनर भी मेहनत करवाता है, ऑब्वियस सी बात है। मैं लड्डू लड्डू दूं, तुम खा के निकल लो और वहां पे रोते हुए बाहर निकलो, मैं ये नहीं चाहता। मैं यहां पर ही आपको रुला दूं और एग्जाम के बाहर आप हंसते हुए निकलें, तो उसका मजा ही कुछ और है ना। कहते भी हैं भैया जितना आप प्रैक्टिस में खून बहा लोगे, सही है, सॉरी पसीना बहा लोगे, उतना वहां मैदान में जाके खून कम बहाना पड़ेगा, है ना। तो भाई सीधी सीधी बात है, यहां पर एफर्ट ज्यादा अच्छे लगाओगे तो वहां कम मेहनत करनी पड़ेगी, वहां चांसेस बढ़ जाएंगे। पहला मेरा पॉइंट यही है कि शायद, जो मुझे डाउट है, मुझे ये डाउट है, शायद आप लोगों का वहम है, मुझे जो लगता है कि शायद आप लोगों का वहम है कि आपको ये स्टेप आ गया। मुझे तो वहम लग रहा है
कितने लोगों को लगता है कि सर मेरा तो पक्का सही है, यस सर मेरा तो ठीक है, वो यस लिख दो। जिन जिनका नहीं हुआ वो नो लिख दो। जिसको लगता है मेरा पक्का ठीक है वो यस लिख दो, पहला स्टेप। जिसको लगता है नहीं नहीं सही नहीं है मेरा, वो नो लिख दो। और मैं गारंटी दे रहा हूं फर्स्ट स्टेप आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। जिसको लगता है सही है वो यस लिख दो, जिसको लगता है नहीं वो नो लिख दो। क्या ये क्लास डेली होगी बेटे? डेली ही हो रही है, मंडे टू फ्राइडे। यस 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 मेरा पक्का सही है सर। चलो बहुत बढ़िया, यस सर सही है। नहीं 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 सर नहीं। हाँ हम तो आपके भरोसे है। चलो ठीक है, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई एंड सेम ना। अब लॉजिक बता सकते हैं आप। चलो ठीक है, 700 लोग पहले वाले का लॉजिक बताओ और मैं बता दूं जिसका नहीं हुआ वो अपने आप यहां पर देखेगा कि हाँ यार कुछ सीखने को मिला, ये डिफरेंट था यार, ये नया था। चलो अब बताओ जरा, मैं देख लूं जरा कौन कौन क्या क्या आंसर कर रहा है। जरा बताओ, बताना जरा भैया मेरे चंगू मंगू क्या चल रहा है, बताओ लॉजिक क्या है। लॉजिक बताना पहले वाले स्टेप का। जो अभी आए हो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो अभी जागे हो उनके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। बताओ लॉजिक भाई। सम ऑफ लेटर देन सम ऑफ नंबर, पर क्यों? फर्स्ट में नंबर का ऐड और अल्फा का भी ऐड, क्यों? पर क्यों भाई? रीजन बताओ ना, रीजन क्या है दोस्तों? ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। 30 हो गया, 12 हो गया। देखो चलो मैं ही आपकी हेल्प कर लेता हूं। चलो यहां तक तो मैं हेल्प कर लेता हूं, पर रीजन देना। जो नए बच्चे हैं अभी भी, वो भी रीजन देना। देखो ये तो बात सही है सर, इन दोनों को ऐड किया 17 और 13 30 हो गया, सही है सर। नंबर को ऐड किया 12 आ गया। ये नंबर है और ये लेटर है, ठीक है। क्या किया हमने? ऐड कर दिया। मैं यहां शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इसको हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। सर यहां क्या किया? यहां सर फिर से नंबर था 2 8 16, सर यहां तो मल्टीप्लाई कर दिया। यहां क्या किया? 16 और 10 माइनस, यहां सर माइनस कर दिया। ओ ये थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है। चलो आगे भागते हैं। ऐड किया फिर ऐड किया, चलो ये भी ठीक है, यहां तो ऐड कर देता हूं। यहां क्या किया? फिर ऐड किया, सॉरी ऐड नहीं सॉरी, 6 चौक 24 मल्टीप्लाई किया और यहां माइनस किया। ओहो ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहां ऐड कर देता है, कभी कभी मल्टीप्लाई और माइनस कर देता है, फिर ऐड कर दिया, फिर मल्टीप्लाई माइनस कर दिया। यहां पर 21 और 7 28, फिर ऐड कर दिया, और 5 और 3 8 फिर ऐड कर दिया। चलो ठीक है, यहां 15 और 5 इस बार माइनस करना था। देखो यहां प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, पर यहां तो फिर प्लस कर दिया। मल्टीप्लाई और प्लस, बस मुझे यही बता दो बेटा डांस प्लस कि ये क्यों हुआ, बस ये समझा दो। अच्छा खासा चल रहा था, प्लस फिर माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस, फिर माइनस इंटू की जगह इस बार प्लस इंटू क्यों हुआ, इसका ही लॉजिक दे दो, यही बात खत्म हो जाएगी। यही बात खत्म हो जाएगी। यहां का क्या है? ये डांस प्लस क्यों चला? हाँ अब मुझे बताओ ये डांस प्लस क्यों चला भैया, ये बताओ मेरे को। हाँ ये बताओ, ये हुई ना बात, ये है लॉजिक, ये सिखाना है मुझे। ऐसे ही नहीं बनते भैया। हाँ ये बात हुई, देखो ध्यान से। नंबर ऑड ऐड, नंबर इवन मल्टीप्लाई, नंबर ऑड ऐड, नंबर इवन मल्टीप्लाई, नंबर ऑड ऐड, नंबर इवन मल्टीप्लाई, नंबर इवन फिर मल्टीप्लाई, नंबर ऑड ऐड। ऑड नंबर होंगे तो मल्टीप्लाई, ऑड नंबर तो मल्टीप्लाई, नंबर अगर इवन होंगे तो ऐड। अब ये लेटर का क्या खेल है? देखो ये भी ऑड प्लेस पर आता है, ये भी ऑड प्लेस पर, तो प्लस कर दिया। ये इवन पर आते हैं तो माइनस कर दिया। ये ऑड पे तो प्लस, ये इवन पे तो माइनस। ये 21 और 7 ऑड तो प्लस, ये फिर से ऑड, ई भी ऑड पर ओ भी ऑड पर तो फिर से प्लस। ऑड लेटर, लेटर की अगर प्लेस वैल्यू ऑड है तो प्लस यही वाला, और लेटर की प्लेस वैल्यू इवन है
तो क्या था, माइनस। ठीक है भाई, तो यहां देखो ये ऑड, फिर से 11 और 19 30, ये इवन है, 26 और 8 का डिफरेंस 18। ये बताओ कैसा लगा। देखो बहुत मेहनत से यार बनाया गया है पहला स्टेप, दूसरा वाला तो खैर इजी लगेगा, बहुत शिद्दत से। देखो ऐसे कोई टाइम पास वाला गेम नहीं है, जब आप यहां पर हो तो आपको भी लगना चाहिए यार मैंने एक क्वेश्चन किया जो वर्थ सॉल्विंग था, मेरा समय लगा जो वर्थ सॉल्विंग था, मेरा नहीं हुआ तो भी वर्थ था क्योंकि अच्छा था, कुछ सीखने को तो मिला। ये बताओ कैसा लगा, ये बताओ यार, एक बार बताओ, एक बार खुश कर दो जरा। ओ जबरदस्त लॉजिक प्राची, जबरदस्त लॉजिक, चलो दिल खुश कर दिया आपने सर, मोहित कह रहा है। देखो यही बात है यार कि कुछ सीखने को मिलना चाहिए, यही तो मैंने सिखाया था। जो वो क्लास करी थी मेंस में बच्चे क्यों फेल होते हैं, यूट्यूब पे सेशन किया था मेंस में बच्चे क्यों फेल होते हैं, जरूर देख लेने, इसलिए नहीं दिखाओ। क्लियर है, बहुत जबरदस्त, धुआंधार है ना। अब सेकंड मुझे बता दीजिए, दिमाग खुल गया, घूमा नहीं बोलते बेटा, इसको बोलते दिमाग खुल गया। ठीक है, अब सेकंड बता दीजिए। सेकंड वैसे कर लोगे जहां तक मेरे को उम्मीद है, सेकंड कर लोगे भाई, जिसको भी नहीं आया वो ये देख लेना, ये रहा लॉजिक। सेकंड वाला देख लो एक बार, सेकंड वाला ये लड्डू है, ये आपने कर लिया होगा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे ही लिख दिया, ऐड कर लिया। 6 और 6 12, ये एज इट इज। 3 और 2 5, ये एज इट इज। 4 और 1 5, ये एज इट इज। 2 और 8 10, ये एज इट इज। 2 और 2 4, ये एज इट इज। 3 और 2 5, ये एज इट इज। 1 और 0 1, ये एज इट इज। सही बात है, ये तो कर लिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद तो है आप लोगों से यार, क्योंकि देखो पढ़ाते पढ़ाते इतना तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ अपना बच्चा इतना तो टैलेंटेड हो गया है। हाँ बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट वाला भी किया होगा। सेकंड बताओ, अब थर्ड बताओ। थर्ड पहला और लास्ट ऐड, देन ऐसे एज इट इज कर दिया, बिल्कुल। जयरूपा, भाग्यश्री, ठीक है। अब थर्ड बताओ अंकित, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, बाकी सेम। विक्की, ठीक है, थर्ड बताओ बेटा विक्की, मनदीप, बाकी सब। अब थर्ड मेरे को बताओ, थर्ड वाले में क्या चल रहा है, ये थोड़ा सा शायद परेशान करे शायद ना करे। थर्ड बताइए, थर्ड इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला, बताओ थर्ड बताओ। थर्ड थोड़ा सा समझ में शायद आ रहा हो आपको। वेरी गुड, ज्योति ने बता दिया, एड स्क्वायर -1, सम ऑफ डिजिट का स्क्वायर -1। प्रिंस सर अल्फाबेट से जो शुरू है वहां ऐड करना है, नहीं ऐसा नहीं है नहीं, ऐड स्क्वायर -1। शाबाश, दिल खुश कर दिया, शाबाश। देखो ये 99, ये 360, ये 195, ये 323। बात तो आपकी सही लग रही है। 5 और 1 6, 7 2 9 1 10, 10 का स्क्वायर -1। 5 और 1 6 और 5 11 6 17 2 19, 19 का स्क्वायर 361 -1। 1 और 8 9 और 5 14, 14 का स्क्वायर 196 -1। 5 + 3 8 + 1 9 + 8 17 + 8 1 18, 18 का स्क्वायर 324 -1। और अगर आपने ये कर लिया तो लाइफ जिंगा लाला। अब सुनो, जितना बेहतरीन स्टेप नंबर 1 था मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों, शायद उतना ही जबरदस्त ये है। नहीं उतना तो नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ जबरदस्त तो है। ये वाला स्टेप बताइए, ये है सॉलिड स्टेप, और एक ये खतरनाक था, ये बताइए। फोर्थ भाई, फोर्थ कितने लोग फोर्थ तक पहुंच पाएंगे? हाँ वो तो सही है, 10 का स्क्वायर -1, ठीक है वो तो हो गया। ये वाला मुझे बताओ, फोर्थ बताओ। ये कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। नहीं आया सर ये वाला रियल में। सर रियलमी तो नहीं कर रहे, प्रमोशन मत करो रियलमी का, यहां चाइना के आइटम का वैसे भी मत करो। ऑड सम इवन एज इट इज, ऑड का सम इवन एज इट इज। अरे शाबाश 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 भैया, मजा आ गया यार, तुम लोग तो वाकई में गजब हो। शाबाश,
नवीन ऑड का ऐड, इवन का ऐड। वेरी गुड बेटा नवीन। शुभम बहुत बढ़िया यार, तुम तो यार वाकई में हीरे निकले, शाबाश, गजब। देखो क्या नया सिखा रहे हो ये बताओ ना हमें। तो भैया ये नया सिखा रहे हैं, इन दोनों से मिलकर ये बना 9 और 9 18 प्लस 3 21 ऑड इवन। इवन एक ही था तो किस में जोड़ोगे, 6 आ गया। इन दोनों से मिलकर ये 3 प्लस 1 4 प्लस 9 14 4 प्लस 9 13 प्लस 5 18। इवन है ही नहीं, एक ही है तो यही लिखना पड़ेगा। 1 प्लस 9 10 प्लस 5 15 प्लस 3 18 प्लस 3 21। ये बेचारा है ही एक नन्ना मुन्ना सा, तो यही लिखना पड़ेगा। ऑड का सम और इवन का सम, अब समझ गए हम, है ना। ऑड का सम और इवन का सम अब समझ गए हम। अगला वाला बताओ, अब ये वाला बताओ, ये बताओ फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो ये तो तारीफ करेंगे, मैं भी आपकी तारीफ करूंगा यार, ये आपने अच्छा किया, गजब। गजब तो तुम बोल रहे हो, लेकिन लाइक पड़ोसी करेगा, है भैया, लाइक करने पड़ोसी आएगा। यस सर, ये वाला यस सर, पड़ोसी आएगा ये लाइक करने, समझ गए हम। हाँ ये बात सही है, और है ना, ऑड का सम इवन का सम अब समझ गए हम, हैं। ऑड का भी सम इवन का भी सम अब समझ गए हम। 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 186 इक्वल्स टू 195। वेरी गुड शुभम, शाबाश। सम ऑफ डिजिट को अगले नंबर में ऐड कर दिया, वेरी गुड अर्पण, शाबाश। अर्पण तुम सबको दिखा रहे हो दर्पण, हैं कि भैया ऐसे होना है, भैया अर्पण की तरह कर लो सब लोग, जल्दी जल्दी देख लो क्या चल रहा है। 195, इस नंबर में 2 प्लस 1 3 प्लस 6 9, इस 9 को इसमें ऐड कर दिया, ये आ गया। 1 प्लस 8 9 प्लस 6 15, इस 15 को इसमें ऐड कर दो, ये आ गया, और इसको कर दिया तो मजा आ गया। डिजिट का सम प्लस नेक्स्ट नंबर, डिजिट का सम प्लस नेक्स्ट नंबर। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। आखिरी वाला, आखिरी वाले में क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट का सबट्रैक्शन है, नहीं, शाबाश। 26 का उल्टा, 26 का उल्टा 62। देखो बेटा, 1 प्लस 9 10 प्लस 5 15 15 प्लस 4 9 19 प्लस 7 26 26 का रिवर्स 62। अब देखो एक आधा स्टेप आपने नहीं किया, 2-3 नहीं किए, फर्क नहीं पड़ता, हम एग्जाम में कर जाए इसका फर्क पड़ता है। एक बार सब लोग वाव लिख दो यार, तो मुझे भी लगे कि हाँ मैंने भी कोई बढ़िया वाव वाला काम किया है, वरना मैं भी सबकी तरह 2 उठाता इधर से, 2 इधर से उठाता, रख देता, लो सॉल्व कर लो। यार हमें इसको सॉल्व करने में अप्रोक्स 3-4 मिनट तुमने ली होगी, 5-6 मिनट मैंने ली, आपसे डिस्कस किया 5 मिनट, तभी तो ये माइंड चलना शुरू हुआ। हम रोबोट को थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं मैं, आओ अच्छा तुमने नहीं किया, लो इधर प्लस इधर माइनस इधर डिवाइड। रोबोट थोड़ी ना है बच्चा, उसको गाइड करना पड़ता है, उसको यहां खड़े होके समय देना पड़ता है। और आजकल के टाइम में सबसे बड़ी चीज समय ही है। अगर आप किसी को समय दे रहे हो, भैया सब कुछ दे दिया आपने, हाँ ये हुई ना बात, वाओ वाओ वाओ, ये हुई बात। और एक बार भैया लाइक भी ठोक दो, जितने सारे देख रहे हो, 905 देख रहे हो लाइक करने में, दूसरे लोगों को बुलाऊं हैं, एक बार लाइक भी ठोक दो। और क्या इसके कौन से पैसे लग रहे तुम्हारे, या आखिरी में ही करोगे लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं, सुपर कंटेंट, मजा आ गया, ऐसे मजा आती है। अब कल भी जब मैं आज तैयारी करूंगा तो कल बढ़िया लेकर आऊंगा कंटेंट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट एक बार लाइक के बटन को भी टिक कर लेना। अब आगे चलते हैं, दूसरे पर चलते हैं। अब सुनो, इनपुट हो गया, अब मैं आपको दे रहा हूं कोडेड क्लॉक। 2 क्वेश्चन दूंगा क्योंकि ये आ जाता है मेंस में, ये 2 बार आ चुका है मेंस में इस तरह का क्वेश्चन। इसके बाद मैं दूंगा आपको न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न आपको लगेगा मैथ आ रही है,
सही है। उसके बाद मैं दूंगा अल्फाबेटिकल सीरीज आरआरबी लेवल, 1.5 घंटा लगेगा कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे लगेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पे आपके साथ खड़ा हूं। फिर कार वाली पजल करेंगे, घूमने चलेंगे, उसमें ना मजा आ जाए तो बात रही। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये लीजिए, अरे ये क्या है, देखो भैया क्या लिखा है, ये नोट डाउन कर लो एक बार, जरा नोट डाउन कर लो। छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा, क्या है पता नहीं क्या है, नन्ना मुन्ना छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। ये नन्ना मुन्ना सही थे, और क्या, 2 बार मेंस में आ चुका है। आपकी क्लास कब कब लगती है, देखो डेली लगती है 11 AM, डेली सुबह 11 बजे आ जाओ, सही है यहां पर। और डेली लगती है 8 PM बैंकर्स वेपरी, ये प्री पढ़ा रहा हूं डेली बेहतरीन तरीके से, यादगार। और ये मेंस टाइम देख के नहीं पढ़ाता, ये भी 1 घंटे से ज्यादा ही क्लास हो जाती है, ये भी 1 घंटे से, ये तो 1.5 घंटे पहुंच जाती है आजकल। हो गया, ये हो गया, मतलब 7 जन्म लग जाएंगे सॉल्व करने में। नहीं नहीं नहीं, अरे 7 जन्म नहीं लगेंगे, इसी जन्म में करना है। तुम्हें ऐसे नोट डाउन कर लेना कि @ का मतलब है कि घड़ी की सुई, @ का मतलब है या तो घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई एक पर है। @ का मतलब आपको दे दिया, ऐसे ही इसका मतलब दे दिया, इसका मतलब है 2 पर है, इसका मतलब है 3 पर है, इसका मतलब है 5 पर, इसका है 6, इसका 7, इसका 8, इसका 10, इसका 12। फिर कह रहा है अगर 2 सिंबल गिवन है, कोई भी 2 सिंबल गिवन है, तो पहले वाले को मानना है घंटे वाला। मान लो आपको दे रखा है, वहां लिखा भी है उसने, ये एंड और @ कह रहे जब भी 2 सिंबल होंगे ना तो पहला वाला घंटे वाला मान लेना। तो @ का, इसका एंड का मतलब क्या, 3, इसका मतलब 3 पर है सुई घंटे वाली, और इसको क्या मानना, दूसरे वाले को, सेकंड वाले को मिनट। तो ये इस @ का मतलब क्या है, @ कहां गया, @ का मतलब 1 पर। अगर मिनट की सुई 1 पर है तो कितना मानेंगे, 1 का मतलब 5। तो हम क्या कहेंगे, 3:05 हो रहे हैं। देखो अगर 2 सिंबल दे रखे, अभी ये वाला दूसरा एग्जांपल देखो, स्टार और परसेंटेज, पहले वाली को घंटे वाली सुई माननी है, दूसरे वाले को मिनट वाली सुई माननी है। अगर ये वाला स्टार पे है तो स्टार का मतलब 5, तो घंटा तो 5 ही काउंट होगा। 5 बजकर कितने मिनट, मिनट का मतलब है परसेंटेज, परसेंटेज मतलब 6 पर सुई है। अगर मिनट वाली सुई 6 पर होगी तो बेटा मानेंगे कितने मिनट, 6 पंजे 30 मिनट। सही बात है, ये 5:30 बज रहे होंगे, PM या AM वो देख लेंगे। क्लियर है, ये बताओ पहले, यहां तक काउंट किया, यहां तक सही है, बस सिंबल का खेला है। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये मैंने लिखकर भी दे दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, होने को तो वर्बली हो जाएगा और नहीं होने को कैसे भी ना हो, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। बस 2 ही क्वेश्चन करेंगे इसके, फिर आगे बढ़ेंगे। इतनी मुश्किल से एग्जाम आते हैं, एक बेचारा पोस्टपोन करवा रहा है उस एग्जाम को भी। अरे उसको बाद में देख लेंगे यार, पोस्टपोन क्यों करवा रहे हो, बताओ आंसर। मैं भी हाँ बेटा, एग्जाम में एग्जाम्पल रहेगा, वरना आपको सपने आ रहे हैं, घड़ी में कैसे मानना है। चिंता मत करो, अभी रिपीट कर दूंगा जिसने पूछा है। ऑप्शन डी, देखो जिसको भी समझ में नहीं आया, ये आपको दे रखा है और एग्जाम्पल आपको दिया था, जब भी 2 सिंबल होंगे, देखो 2 सिंबल है, प्लस प्लस, घड़ी देखनी आपको आनी चाहिए। पहले वाले को आवर वाला मानना है, आवर मतलब घंटा,
दूसरे वाले को मिनट वाला मानना है। तो प्लस का मतलब है बेटा 7 पर सुई है। जब पहली वाली सुई भी 7 पर है, दूसरी वाली सुई भी 7 पर है, तो 7 का मतलब है ये तो आवर वाला तो आवर में ही काउंट होगा। 7 बजकर कितने मिनट, 7 × 5 35 मिनट। भैया जब दोनों सुई 7 पर होती है तो 7:35 नहीं बताते तुम? क्लियर है? अब पहले वाले को आवर वाला मानना, दूसरे वाले को मिनट वाला मानना है, ठीक है। 7 बजकर कितने मिनट, 35 मिनट। अब कह रहे भैया इतने बजे चला और 1 घंटा 20 मिनट साइकिल चलाई। भैया 1 घंटा 20 मिनट साइकिल चलाओगे तो कितना हो गया, 8:55। सही बात है भाई। 7 बजे घर से निकले 7:35 पर, ये साइकिल चला दी 1 घंटा 20 मिनट, तो 8:55 हो गया। अब कह रहे बस स्टैंड पहुंच गया, फिर उसने बस में चला, फिर ऑफिस पहुंचा इतने पे। इतने पर जब ऑफिस पहुंचेगा तो पहले वाला आवर, दूसरे वाला मिनट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 बजे। तो 3 बजकर, दूसरी सुई भी 3 पर है तो 3 पंजे 15, 3:15 पे ऑफिस पहुंच गया। अच्छा चलो ठीक है। तो कह रहे बताओ कितना टाइम बस में चला, बस में ट्रेवल कितना किया। आप पॉइंट सुन लेना, बस में ट्रेवल वाला टाइम बताना है। देखो ये घर से निकला था, ये साइकिल चलाई, यहां बस में बैठ गया, यहां पर इस समय बस में पहुंच गया, यहां ऑफिस पहुंच गया। कह रहे बस में कितना ट्रेवल किया, इसमें से इसको घटा दो, 3 घंटे 15 मिनट, तो ये हटा दो, अलग कर लो। 3 घंटे 15 मिनट और यहां 3 घंटे 5 मिनट, 3 15 और 3 5 6 घंटे 20 मिनट जवाब आ जाएगा। भैया 6 घंटे 20 मिनट ट्रेवल किया। क्लियर है भाई? 6 घंटे 20 मिनट। सही है। एक और कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये लो, ये लो एक और। स्पीड भी तय करनी है इस बार, ट्राई करो। सब करा दूंगा मैं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। टाइम देख के पढ़ाने नहीं आए हैं। आप देखो ऐसा अगर आगे तो कर तो लोगे। और ये 2 बार, ये ऐसा क्वेश्चन है जो मेंस में 2 बार आ चुका है। डरना मना है, मेहनत करनी है। दोस्तों लाइक एंड शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। हाँ भैया सब्सक्राइब कर लेना, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो। ऑप्शन बी आ रहा है, विकास का भी, हिमांशु का भी। 6 आवर 10 मिनट होगा ना? नहीं बेटा, टाइम ढंग का घटाओ, माइनस करना है। 5 का मल्टीप्लाई क्यों है प्रभु, 5 का मल्टीप्लाई क्यों? तुमने तो हद ही कर दी भैया, घड़ी की सुई देखनी नहीं आती तुम्हें? अरे मिनट वाली सुई जब, ये लो आवर वाली सुई 7 पर, छोटी वाली बड़ी वाली भी 7 पर, तो कितने मिनट बताते हो? 7:35। कह रहे 5 का मल्टीप्लाई क्यों? यहां पर सुई होगी तो कितने मिनट, 5। यहां 5 और 5 10 15 20 25 30 35 40, ऐसे 1 घंटा बराबर 60 मिनट ना। तुम्हें मिनट भी नहीं पता तो क्या घंटा पता है? मिनट भी नहीं पता, हद कर रहे हो। चलो यहां देखो इसका, और क्या। अब ये तो तुम ऐसी बात कर रहे हो, सर मैं तो आज ही केजी नर्सरी केजी में आया हूं, मुझे घड़ी देखनी नहीं आती, आप सिखा दो। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका हो गया पहली वाली सुई 8 पर, पहली वाली सुई 8 पर और दूसरी वाली स्टार का मतलब 5 पर। बेटा 8 पर सुई तो 8 बज गए, और मिनट की सुई 5 पर है तो क्या बताते हो, 25 मिनट हो गई ना। 5 का मतलब हर एक से, जब 12 से 1 पर आएगी तो 5 मिनट का डिफरेंस है, 1 से 2 में 5 का, तो 5 × 5 25, 8:25। अब सही है, ठीक है। अब कह रहे हैं उसने इतने बजे दूरी पहुंच गया, इसका मतलब क्या है 10, इसका मतलब 25, 10:25 पर पहुंच गया, तो 2 घंटे ट्रेवल किया। कह रहे 2 घंटे ट्रेवल किया, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितना स्पीड बताओ? तो यार 15 डिवाइड बाय 2 7.5, खत्म करो, निपट लो। सही बात है, 15 डिवाइड बाय 2 7.5, 7.5 किलोमीटर पर आवर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो, तुम्हारा मैथ करने का मन करता है ना बहुत ज्यादा, ये लो मैथ। ये 2 ट्रेन चलनी है ऐसे ऐसे करके, हिसाब किताब सही से लगाना। लो लगाओ, रीजनिंग में लो मैथ का मजा।
अरे हाँ, यूनिट गलत प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। 7.5 किलोमीटर पर आ रही है, भावनाओं को समझो। संकेश, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट फॉर एसबीआई क्लर्क, पहले नोटिफिकेशन तो आने दो। कुछ लोग आते ही मौज करने हैं। पिछले साल वाली तो नहीं पूछ रहे, वहां का तो रिजल्ट भी आ चुका है। उसको 6:20 ही नहीं आया, 6:20 कहां से हुआ बेटा? दोपहर के 3:15 वो पहुंचा था, सुबह के 8:55 पे निकला था, 8:55 से 12 बजे तक के समय का डिफरेंस हो गया 3:05, 3 घंटे 5 मिनट। यहां से 12 बजे तक का डिफरेंस हो गया 3 घंटे 5 मिनट, और ये वाले 3:15। इन दोनों को जब ऐड करोगी तो 3 और 3 6, 15 और 5 20, 6 घंटे 20 मिनट। ठीक है, ऑप्शन सी आ रहा है। चलो ट्राई करते हैं। 2 से डिवाइड क्यों किया हे प्रभु? जब 2 घंटे चलोगे तो 2 से ही डिवाइड करोगे। तुमने कहा मम्मी मैं सुबह से 15 किलोमीटर घूम ली हूं, सही है, 15 किलोमीटर। मम्मी ने कहा घर से 1 बजे निकली थी, 6 बज गए शाम के, तो इसका मतलब हर घंटे 3 किलोमीटर चली ना, तो इसलिए 5 से डिवाइड करोगे क्योंकि 5 घंटे घूमी थी। यार क्या हो गया, तुम लोगों को मेंस की तैयारी करने जा रहे हो, देखो फिर कैसे मेंस निकलेगा यार? आप बच्चों वाली बात कर रहे हो कि 2 से डिवाइड क्यों किया? अरे 2 घंटे ट्रैवल करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, अगर आप 5 घंटे ट्रैवल करोगे तो 5 से डिवाइड करना। क्या मैथ नहीं पढ़ा रहे हो क्या? मैथ अरुण सर पढ़ा नहीं रहे? पढ़ क्यों नहीं रहे हो? आओ देखो, 2 स्टेशन है, 320 किलोमीटर की दूरी है। मुझसे मत पूछना, मैं मैथ नहीं पढ़ाता, बस मैं तो बता रहा हूं दूरी है एक्स और वाई के बीच में 320। चलो आगे देखो, एट द रेट का मतलब है, एट द रेट का मतलब है 1:01 नहीं, 1:05, क्योंकि एट द रेट पहले वाला आवर दूसरे वाला मिनट, तो 1:05 पर ये ट्रेन चली, सही है। वाई की तरफ 70 किलोमीटर पर आवर से, सुन लेना, 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली और 2 घंटे चल दी। भैया 2 घंटे चल दी तो 70 इंटू 2 करोगे 140, एक्स 2 घंटे चली वाई की तरफ तो 140 किलोमीटर चल लिया, 320 में से 140 चला गया, कितना बचा? 180 बच गया, सही है। 2 घंटे बाद की बात हो रही है, इसमें 2 घंटे और जोड़ दो, 3 घंटे 3:05 हो गया। 3:05 पर डिस्टेंस कितनी रह गई? 180। अब क्या कह रहे, दूसरी ट्रेन ने भी चलना शुरू कर दिया। दूसरी ट्रेन चल रही है 20 किलोमीटर की रफ्तार से, तो बताओ कब मिलेगी? भैया ये 70 की से चली रही है, वो 20 से चलेगी, तो 70 और 20 90, 1 घंटे में 90, तो 2 घंटे में ट्रेवल हो जाएगा, तो 2 घंटे में दूरी तय हो जाएगी, सही बात है। तो 2 घंटे में मिल जाएंगे, तो मिलेंगे कितने बजे? 5:05 पर, 3:05 और 2 घंटे और 5:05, 5:05 का मतलब है क्या आंसर आएगा? 5 का मतलब है, 5 का मतलब है ये स्टार, और 5 मिनट का मतलब है ये स्टार एट द रेट आना चाहिए, स्टार एट द रेट, स्टार एट द रेट, ऑप्शन नंबर 3 हूं। समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, चले आगे। स्टार एट द रेट, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब ये लो एक और लेवल अप, ये लो भैया, ओहो, आरआरबी पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस का लेवल नहीं है, क्योंकि एसबीआई थोड़ा और ऊपर है। आरआरबी पीओ मेंस लेवल है, अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन। ट्राई करो, पढ़ो एक बार, पहले इतना पढ़ लो, फिर मैंने आगे के रूल अगली स्लाइड पे दिखाए हैं, बस इतना पढ़ लो, यहां से यहां तक पढ़ लो फिर से। जब मैं आपके साथ यहां पर हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता 1.5 घंटे क्लास चल रही है, 2 घंटे, टाइम देख के नहीं पढ़ा था, डेली 1.5 घंटे के आसपास क्लास हो रही है। पजल जरूर करके जाना, वो कार वाली, कल पिज्जा खिलाया था, आज घुमा के जरूर लेकर आऊंगा, और घूमने में मजा बढ़ी आएगी, ठीक है, कल के पिज्जा वाले से ज्यादा मजा आएगी, ठीक है। तो अब इसको एक बार इतना ही पढ़ लो, फिर अगली स्लाइड पे ये चारों दिखाता हूं, ठीक है, ये अगली स्लाइड पे दिखाता हूं। ये पढ़ लिया, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये इतना पढ़ लो बस, फिर अगली स्लाइड यहां से दिखाऊंगा।
ऊपर वाला पोर्शन देखना, बस ये ऊपर की रेड वाली लाइंस देखो बस, और कुछ नहीं देखना। चलो देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कह रहे यू हैव असाइंड 1 to 7 नंबर्स टू दी कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट के लिए लेटर है। एग्जाम्पल, पहला कॉन्सोनेंट बी है, उसको 1 दे दिया। कह रहे सी उसको 2 दे दिया, और ऐसे ही चलते रहे तो जे को आया 7वां, तो मतलब डी को आया होगा 3rd, एफ को आया होगा 4, जी को 5, एच को 6, तो जे को 7, क्योंकि वॉवेल को नहीं, कॉन्सोनेंट को 1 से लेकर 7 तक नंबर देने हैं। सही है, आप समझ में आ गया। फिर जे के बाद के को फिर से 1 दे दिया, एंड सो ऑन। क्लियर है, ये समझ में आ गया, इतना ही समझना था। आपको क्या करना है, लो आपको जादू दिखा दो, चलो आप भी याद करोगे। उसने कहा 1 से लेकर 7 तक नंबर दे दो। देखो ये जादू क्या होता है। कॉन्सोनेंट तो लिखना शुरू कर दो, बी सी डी एफ जी एच जे, के एल एम एन, ओ हटा दो, पी क्यू आर एस टी यू हटाओ, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, खत्म हो गया। वो कह रहा है डब्ल्यू का कोड बताओ 4, टी का बताओ 2, जी का बताओ 5, खत्म हो गया। ये लो, 1 पर ये आएंगे, 2 पर ये, 3 पर ये, 4 पर ये, 5 पर ये, 6 पर ये, 7, खत्म कलेश। 1 से 7 तक नंबर दिए थे, कॉन्सोनेंट पर लिखने थे सारे, वोवल हटा दिए, हमने वोवल हटा के सारे लिख लिए और एक ही बार नंबर लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, खत्म। ये बताओ समझ में आया? ये है स्टैंडर्ड शॉर्टकट। मतलब इसलिए मैंने, देखो इसलिए आप ध्यान दोगे, मैं आपको चीटिंग नहीं करता। मैंने नहीं कहा ये एसबीआई पीओ लेवल है, ये आरआरबी पीओ में पूछ सकता है, आरआरबी क्लर्क में पूछ सकता है, और पूछता भी है, ऐसी बात नहीं पूछता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब ये 4 इक्वेशन सुन लो, ये रूल पढ़ लो। ये रूल डिफरेंट है बेटा, पहले नहीं पढ़े होंगे, प्लस में भी नहीं पढ़ा है मैंने। ये रूल दिखने में ही तो सेम है। ये रूल है 1 2 3 4, 4 रूल पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करवा लूंगा। हाँ, एसबीआई मेंस 2018 में ऐसा क्वेश्चन आया था। चलो बढ़िया है। आईबीपीएस क्लर्क में भी पूछ सकता है, हाँ बिल्कुल। 4 पॉइंट्स, ये चारों पढ़ो, इसके बेस पर इसका आंसर करो। पीक टाइम मैं यहीं लिख देता हूं। इन चारों के बाद ये बताओ व्हाट इज कोड ऑफ पीक टाइम, इसका कोड क्या है? पीक टाइम का कोड बताओ। इन कोड को पढ़ के, अगर दिया गया वर्ड स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से और एंड भी हो रहा है वॉवेल पे, तो रिप्लेस कर देंगे दोनों को ऐसे ऐसे, पर ऐसे तो हो ही नहीं रहा, हटाओ। इफ द गिवन वर्ड कंटेन 3 और मोर वॉवेल, तो पहले वाले दोनों वॉवेल को ऐसे कर दो, 3 और मोर वॉवेल है ही नहीं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 ही वॉवेल है। अच्छा, अगर 2 वॉवेल साथ में है, हाँ 2 वॉवेल साथ में है, लगेगा ये वाला लॉजिक? यस और नो? यस और नो? लगेगा ये वाला लॉजिक? थर्ड वाला, अगर दोनों वॉवेल साथ में हैं तो इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, तो ई की जगह ए कर लेना, पी तो है ही, और ए की जगह ई, सही है, कर दिया। फिर इनके ऑपोजिट लिखो, इन दोनों के ए का उल्टा जेड, ई का उल्टा वी, लिख लिया। चलो अब ये बन गया। फिर कह रहा है इनके वैल्यू में से -1, भैया जेड और वी की वैल्यू देखो कितनी कितनी है। जेड की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 - 1 6। वी की वैल्यू कितनी है? वी की है 3, 3 - 1 2, सही बात है। जेड की वैल्यू में से -1 करना है और वी की वैल्यू में से -1, तो ये 6 आ गया, ये 2 आ गया। पी की वैल्यू कितनी, के की कितनी? पी की वैल्यू है भैया 5, के की कितनी है? 1, 5 और 1, पी की वैल्यू 5, के की 1, 5 6 2 1 वाला ऑप्शन आएगा अगर आएगा तो। 5 6 2 1 ये नहीं है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी है, या तो सेकंड या फोर्थ। अब ये टाइम का कोड देखो, टाइम का क्या आएगा? टाइम के लिए कह रहे हैं अगर 2 वॉवेल हैं लेकिन साथ में ना हो, तो वहां साथ में नहीं है,
दो वॉवेल हैं साथ में नहीं है, तो क्या करना है, तो इंटरचेंज कर दो। लो कर दिया भैया इंटरचेंज। इंटरचेंज की बात करो, अपोजिट लेटर लिख दो, तो ई का वी, आई का आर। अब कोड लिख लो, टी की वैल्यू टी वी एम आर, टी वी एम आर की वैल्यू देख लो भैया, टी की वैल्यू 2, वी की वैल्यू 3, एम की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 7, 2 3 3 7, टी वी एम आर, टी की वैल्यू, वी की वैल्यू, एम की वैल्यू, आर की वैल्यू, टी वी एम आर, 2 3 3 7। तो भैया 2 3 3 7 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। टिक करो और निकल लो। जितना हो सकता है आपको पूरी ईमानदारी के साथ सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं कि कल आप ये ना कह दे सर आपने थोड़ी मेहनत कम करी। आप थोड़ी मेहनत और करें, यहां से पूरा सपोर्ट जारी है। ठीक है भाई, क्लियर है? यहां से पूरा सपोर्ट जारी है, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। मैं पूरा पढ़ाऊंगा ये नहीं टाइम खत्म हो गया सर 1 बजने वाला है, चलो घड़ी में 1 बज गया, वो 12 बज गया, चलो छुट्टी हो गई। नहीं, जब यहां है तो फिर पूरा यहां है। बोला था ना 30-35 क्वेश्चन डेली होंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, नहीं बिल्कुल फ्री माइंड। आप सीखिए, मैं सिखाऊंगा। ठीक है? आप पूरे इंडिया में एक क्लास बता दो जो डेली आपको लॉजिकल पढ़ा रहा हो, डेली आपको सारी चीजें पजल पढ़ा रहा हो, सब कंटेंट आप देख ही रहे हैं, कुछ नहीं मिसिंग होगा। आप सुनो, इसमें अब टाइम खराब नहीं करूंगा, आंसर दिया है पीडीएफ में, आंसर है, ये आप खुद सॉल्व कर लोगे, इतना तो आप टैलेंटेड हैं। यस, होमवर्क दे दूं इस वाले को, सबको नहीं, इस वाले को, इसको सेम होमवर्क, लॉजिक आप समझ गए, समझने के बाद आपका आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन, सेम पैटर्न पर एक और क्वेश्चन, होमवर्क है, इंप्लीमेंट करना पहले, आंसर क्रॉस चेक कर लेना। मैं नहीं चाहता आप परेशान हो। क्लियर है? इतना तो कर लोगे आप, तो हम एक लेवल और आगे बढ़ते हैं। एक लेवल आगे कुछ लोगों ने मुझसे ही पढ़ा है, लेकिन मैं कभी प्लस में और यूट्यूब में डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। क्यों? जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरा कर्तव्य है मैं आपको सब पढ़ाऊं। मैंने कहा मैं सब पढ़ाऊंगा तो मैं सब पढ़ा रहा हूं। ये डिफरेंट है, इसमें मतलब इसमें कुछ बात है। न्यू पैटर्न की बात करते हैं, इनोवेशन की। हम आपके सामने क्वेश्चन आ गया, अब ये 2 नंबर का भी आ सकता है और 5 का भी आ सकता है। बहुत सारे बच्चों ने मेरी क्लास में किया भी है। कह रहे अल्फाबेट की वैल्यू है 0 से लेकर 8 तक, कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कह रहा बी की वैल्यू 4 है, डी की 8 है और एफ 0 नहीं है। बताओ क्या होगी वैल्यू ए की? सॉल्व करिए। ए बी सी प्लस डी ई एफ बराबर एफ सी बी एच, इसको कर डाला लाइव जिंगा लाला। वैसे कुछ लोगों ने मेरे साथ किया होगा, मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जिन्होंने किया भी है उनको भी जल्दी करना है। इन तीनों को ऐड करो इन तीनों में, तो ये आ जाता है। बताओ हर एक की वैल्यू क्या है? हर एक की वैल्यू 0 से लेकर 8 तक है, कुछ भी हो सकती है, रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई भी वैल्यू। सही है? बताओ जरा कैसा लग रहा है, देख के जरा एक बार बताओ कैसा लग रहा है। पीडीएफ कहां मिलेगी बेटा? पीडीएफ मिलेगी, देखो वीडियो खत्म होगी ना, जैसे वीडियो खत्म होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो यूट्यूब पे बैंकर्स वे चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसके डिस्क्रिप्शन में ही पड़ी होगी वीडियो, मैं पिन कर दूंगा वीडियो खत्म होने के बाद। चलो फटाफट क्यों कर आए तो बहुत बढ़िया बात है, वरना मैं सॉल्व कर ही दूंगा, आप ट्राई करो। वाओ, आओ ट्राई करता हूं। देखो इसका लॉजिक क्या है, करना कैसे है, थोड़ा ट्राई करते हैं। कह रहा हर एक की वैल्यू 0 से 8 तक कुछ भी हो सकती है। मैं यहां लिख देता हूं 0 1, अरे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको आगे बता दिया गया कि भैया बी है 4, ये लो बी 4। फिर कह रहे डी है 8, चलो ये भी बता दिया गया डी 8। फिर कह रहे एफ 0 नहीं है भैया, 0 एफ नहीं है, कुछ भी हो। तो आओ पहले बी डी जहां जा रहा है पुट कर लेते हैं। तो बी की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 8। सही है? ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या ऐड करें
कि फिर 4 आ जाए? आप ही बता दो। 4 में क्या ऐड करोगे कि 4 आ जाए? तो बाय डिफॉल्ट मिल गया e की वैल्यू 0। सही बात है, ये बताओ, एग्री करते हो दोस्तों? इसके बाद सीधा पजल है वो कार वाली, ये बताओ ये सही है? हनी पोदार ने आंसर निकाला ई की वैल्यू 2। बहुत बढ़िया हनी। बेटा 4 में 2 जोड़ोगे तो 4 कैसे लाओगे? बी की वैल्यू 4 है, 4 में क्या जोड़ोगे 4 आ जाए? 4 में 0 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा। दिमाग वहीं रखो भैया। अब प्लस करना तो आपको बच्चों को इतना तो आता है, ये प्लस करना है। हमें एक बात बताओ, इसको और इसको प्लस करके ये आया, इसको और इसको प्लस करके ये आएगा, इसको और इसको प्लस करके ये आना चाहिए था, पर ये 2 डिजिट वाला आ गया। अब आप एक बात बताओ, इन किसी भी नंबर को दो नंबर को, इन किसी भी 2 नंबर को ऐड करोगे, मैं कह रहा हूं 8 के साथ 0 ऐड करो 8, 8 के साथ 1 ऐड करो 9, 8 के साथ 2 ऐड करो 10, 8 के साथ 7 भी ऐड कर दोगे तो भी 15 ही आएगा। इसका मतलब 2 डिजिट का नंबर है तो f की वैल्यू तो 1 ही होगी। अब ये चाहे 11 आ जाए, चाहे 12 आ जाए, चाहे 13 आ जाए, चाहे 14 आ जाए, चाहे 15 आ जाए, सही बात है। तो f की वैल्यू 1 हो गई, यस और नो? हाँ या ना? भाई प्लस करना तो आपको आता है ना, कि इन दोनों को प्लस करके ये आएगा, तो ये वैल्यू में ये जोड़ने पर ये आ रहा है, तो ये 1 होगा तो 9 ही आता, 2 होता तो 10 आता, मतलब 10 आए, 11 आए या 15 आ जाए, 15 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता। आया मजा? एक बार बता दो बस। तो अब यहां आ जाओ, f की वैल्यू 1, सही है। अब दिमाग लगाते हैं, ये c कॉमन है दोनों जगह, अब यही गेम फंसेगा। c दोनों जगह कॉमन, कोई भी रिपीट नहीं होना। अब ध्यान से कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। देखो 8 में 1 जोड़ सकते हैं? नहीं, एक कोई और है, लिखता रहता हूं। 8 में 1 नहीं जोड़ सकते, 0 कोई और है, नहीं जोड़ सकते। 8 में 2 जोड़ सकते हैं, 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 आएगा, फिर 0, c तो 0 है नहीं, तो 2 भी नहीं जोड़ सकते। 8 में 3 जोड़े 11, एक तो कोई और है, तो 3 भी नहीं जोड़ सकते। 8 में 4 तो पहले ही कोई और है, 4 भी नहीं जोड़ सकते। 8 में 5 जोड़े 13, 13 का मतलब 3। 8 में 5 ऐड करे 13, 13 का मतलब 3, तो यहां 3, फिर यहां 3, 3 और 1 4, 4 तो कोई और है। सुनो ध्यान से, 8 में 5 तो ऐड कर सकते हैं तो 3 आएगा, 8 5 13 का 3, तो यहां भी 3, 3 और 1 4, पर 4 तो बी है, एच नहीं हो सकता, तो 5 भी नहीं। 8 में 6 14, 6 तो आ सकता है लेकिन ये 4 आएगा, 4 तो कोई और है, तो 6 भी नहीं। तो भैया 8 में 7 ही जुड़ेगा, 8 और 7 15, 15 का 5, 8 और 7 15, 15 का 5, 5 और 1 6, सब डिफरेंट हो गए। दोस्तों क्वालिटी कंटेंट ये है जो आप पढ़ रहे हैं इस समय। मैं पूरी मेहनत के साथ आपको हर चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप तक सारा कंटेंट पहुंच जाए। क्या समझ आया? एक बार यस लिख दो, दिल खुश कर दो। सही है? मजा आया कि नहीं? अब चलते हैं कल पिज्जा की तरह, आज कार में घूमने चलते हैं, अब तो मजा आएगी। बताओ समझ आ गया? तो आगे बढ़ो। क्या बात है, एक बार फिर से वाओ लिख दो सब लोग। पूरा 1 घंटा हो गया, लेकिन 1 घंटा हम घंटे से पढ़ ही नहीं रहे। एक बार वाओ लिख दो फटाफट, फिर मेरे को भी मजा आए। देखो मेरे को भी, देखो आप दिख रहे हो कि हां भाई बात तो है। पुनीत सर ने बोला था वो 5 मिनट पढ़ाने नहीं आएंगे, पढ़ाएंगे। देखो मेरा हमेशा उसूल है, या तो मैं यूट्यूब पे आता हूं या नहीं आता, या तो आप आओ ही मत, आराम से मौज करो, लेकिन आओ तो फिर पढ़ाओ। ये हुई बात, ये है बात। कोई काम करना है तो फिर करो, फिर दब के करो, उसमें छल कपट मत करो, नहीं करना तो मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पजल पर आ जाओ, आओ गाड़ी में घुमा के लाता हूं तुम्हें। सीखने को जरूर मिलेगा जब आप मेरी क्लास में बैठेंगे। ये देखो गाड़ी है एक, है ना, इस गाड़ी पे ध्यान नहीं देना है आपको, यहां ध्यान देना है।
इस गाड़ी पे ध्यान नहीं देना, पहले एक बार सुन लो, ये मत कहना दिख नहीं रहा, वो मैं दिखा दूंगा क्योंकि अगली स्लाइड पे मैंने लिख रखा है, मैं समझाता हूं। 6 मेंबर है, कार सर्विस है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, सभी ने अलग अलग दूरी तय करी, डिस्टेंस 5 के मल्टीपल में है, जो वो दूरी तय करेंगे 5 के मल्टीपल में होगी। मतलब ऐसे नहीं होगा किसी ने 3 किलोमीटर तय कर ली, हां 10 किलोमीटर कर सकता है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5 के मल्टीपल में दूरी तय करिए, ठीक है। डिस्टेंस 10 से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन 60 से कम, तो ये आराम मिल गया, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, बस 10 से ज्यादा 60 से कम। अब घूमने जाएंगे हम, ठीक है। डिस्टेंस होनी चाहिए 10 से ज्यादा 60 से कम, चलो घूमने चलते हैं हम। समझ में आया यहां तक? अब ये पॉइंट में अगली स्लाइड में दिखा रहा हूं सारे के सारे, यहां तक समझ में आ गया? इनको भी छोड़ दो, ये है ही नहीं, ये मान लो है ही नहीं, ये हटाओ, ये है ही नहीं। इतना बताओ, 6 मेंबर, बस 6 मेंबर हैं, कैब जाएगी एक जगह से दूसरी जगह पर, 5 का मल्टीपल होनी चाहिए, मिनिमम 15, मैक्सिमम 55। चले घूमने हम, चले घूमने हम। चलो, नहीं मेरी गाड़ी वो नहीं है, चलो ये रहा भैया क्वेश्चन। 7 पॉइंट हैं, इन 7 पॉइंट के भरोसे पर आपकी गाड़ी चलेगी, उसी बेस पर आपको पेमेंट करनी है, उसी बेस पर आपको बताना है कितना दूर घूम के आए हम। बताओ, चलो ट्राई करो, फिर मैं यहां बैठा ही हूं समझाने के लिए, केवल 7 पॉइंट उड़ा डालिए। मेरा सिलेक्शन होने पर आपसे जरूर मिलूंगा, जरूर मिलना, मैंने कब रोका है। फास्ट, चलो घूमने चलते हैं हम। गाड़ी मैं चलाऊंगा, गाड़ी खुद क्यों चला रहे हो? टैक्सी है भैया, टैक्सी की भी गाड़ी खुद ही चलाओगे? तुमसे कहा जा रहा है तुम गाड़ी में बैठ के आराम से राजा बाबू बन के जाओ, तुम कह रहे हो नहीं हम तो खुद चलाएंगे। तुम लोग है ना दिमाग कम लगाते हो। नहीं नहीं, जस्ट AMO कह रहा नमस्ते करो इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है, पिटाई होगी बहुत। ट्राई करो, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूं। सर कहां से स्टार्ट करें? लिख लिए सर। अरे लिखना नहीं है, सॉल्व करना है। अरे लिखना नहीं है, कोई वो थोड़ी ना है पॉइंट्स, इसको सॉल्व करना है भैया। वो कह रहा लिख लिए सर। कहां से स्टार्ट करें समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन क्या है? अब यही तो बात है। चलो अब मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, थोड़ी सी मदद कर देता हूं। पांच के मल्टीपल में होनी चाहिए किलोमीटर। एक तो मुझसे ही पूछ रहा है कि सर एक काम करो, एक मुझसे ही पूछ रहे एक काम करो सर बेस वैल्यू बता दो कितनी है। अरे तो वहां दे तो रखा था,
यार देखो ये रहा, तुम लोग है ना ध्यान तो देते नहीं हो कुछ। कहाँ गया? ये देखो, हाँ ये रह गया भैया, हाँ एक पॉइंट रह गया शायद बताने से, हाँ देख लो। वैसे आगे लिखा तो होगा, अगली साइड में लिखा तो होगा, नहीं लिखा है? 1 2 3 भैया, एक पॉइंट थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया, ना ही मैंने बताया। हाँ भैया ये देख लो, वरना गेम खत्म खराब हो जाएगा। ये देख लो भैया, ये एक बार पढ़ लो। बेस प्राइस 50 रुपए है, कार में बैठते ही 50 रुपए का टिकट लग जाएगा तुम्हारा, ठीक है? बेस प्राइस 50 रुपीज है और रेट ऑफ एवरी किलोमीटर 7 रुपए है। 7 किलोमीटर का, हर किलोमीटर का 7 रुपए लगेगा और 50 रुपए स्टार्टिंग में है। अगर 2 किलोमीटर चला तो 7 इंटू 2 14 प्लस 50 इतना बिल कटेगा, सही है? पूरा पैसा वसूल किया जाएगा गाड़ी का। हाँ अब ये मजे की बात देखो, अब दुनिया में कितना गम है, इन लोगों का गम कितना गम है। कुछ लोगों ने फिर भी कर लिया, मैंने बेस वैल्यू भी नहीं बताई, मैंने किलोमीटर भी नहीं बताया, प्राइस पर किलोमीटर, फिर भी इन्होंने कर लिया। क्यों? इन्हें केवल एक से मतलब है, डन। अच्छा 4-5 मिनट हो गए तो डन ही लिख दो, हमारा कौन सा देखने आ रहे हैं। चलो सर डन हो गया, खुद देखो, इनका अलग ही है, इन लोगों की दुनिया ही अलग है, सही है? वो लोग अपने आप ही कर देते, डन हो गया हमारा, हाँ कर लो, अपने आप कर लो। तो ये है चक्कर। तो भैया बेस प्राइस याद रखना और पर किलोमीटर याद रखना। लो करो, अब मैं सॉल्व करने चलता हूं, आओ देखो, यहां लिख देता हूं बेस प्राइस 50, बैठते ही टिकट कट जाएगा 50 रुपए का, और पर किलोमीटर 7 रुपए है समझ लो, ठीक है? चलो अब सॉल्व करते हैं, इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखते हैं और सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, या तो आपका ऐसे होगा कि 7 के 7 पॉइंट के बाद आपको लगेगा स्टार्ट कहां से करूं, चाहे मैं आपको एक दिन दे दूं, सुन लो हाँ ध्यान से, पूरा का पूरा एक दिन 2 दिन भी दे दूं, तब भी आपको लगेगा स्टार्ट कहां से करें, समझ नहीं आ रहा। या फिर अगर आपको क्लू मिल गया गलती से तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। तो 2 तरह की मानसिकता है, जिसको क्लू नहीं मिलेगा वो परेशान कि यार बहुत टफ है, और जिसको क्लू मिल गया और उसने इंप्लीमेंट कर लिया उसको लगेगा यार बहुत इजी है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैं सॉल्व कर देता हूं, सही बात है, ठीक है भाई? चलो अब देखो, अब उड़ाते हैं क्वेश्चन को। आइए आइए गाड़ी पे घूम के आते हैं। अगर 200 से ज्यादा का बिल आया तो 50 का डिस्काउंट, याद रहेगा भाई, 200 पे 50 रुपए का डिस्काउंट, 200 से ज्यादा का बिल तो 50, 300 से ज्यादा का तो 80, 400 से ज्यादा का तो 100 रुपए का डिस्काउंट। अरे वाह, जितना ज्यादा का बिल आया उतना ज्यादा डिस्काउंट, है ना? सही है। अगर 199 तो खैर आएगा नहीं क्योंकि 5 के किलोमीटर में था, जितने का बिल आएगा ज्यादा चलोगे तो ज्यादा डिस्काउंट, है ना? ऐसी करती है ना कंपनीज। एम ट्रेवल 10 किलोमीटर लेस देन एन, मैंने यहां बना लिया एम लेस देन एन, कितना किलोमीटर? 10, ये एक्स तो ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा, है ना? शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एम ट्रेवल 10 किलोमीटर लेस देन एन, तो एम जितना चलेगा उससे 10 ज्यादा चलेगा। आगे गए हम, क्यू 60 रुपए कम पे कर रहा है एम से, क्यू 60 रुपए कम पे कर रहा है एम से, तो ये मैं रुपीज में बात कर रहा हूं, ये एक्स रुपीज, तो ये प्लस 60 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगा, सही बात है? पॉइंट लिख रहा हूं मैं, 60 रुपए ज्यादा वो किलोमीटर, कह रहा पी ने 210 रुपए खर्च किए, आहा बस बात खत्म। अगर ये आप इंप्लीमेंट कर गए तो लाइव झिंगा लाला। पी ने 210 रुपए खर्च किए, पे किए, पे डिस्काउंट पिस्काउंट के बाद पेमेंट करते हैं आप। एक तो बिल आया कि भाई आपका बिल कितने का बना है, 260 का, लेकिन सर आपको 50 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है तो 210 रुपए आपको पे करने हैं, तो पे कर दिए 210 रुपए पे किए और 10 किलोमीटर ज्यादा चला क्यू से। पहले तो ये लिख लेते हैं, क्यू से पी 10 किलोमीटर ज्यादा चला।
अब यहां देखो मजे की बात क्या है, पी ने 10 रुपए पे किए, 210 रुपए पे किए। अगली स्लाइड दिखाता हूं भैया, 210 रुपए पे किए तो 50 रुपए का डिस्काउंट मिला होगा। बिल तो 260 का आया होगा ना, क्योंकि 200 से 300 वाली कैटेगरी में आ रहा है ये। 260 का बिल आया, 50 का डिस्काउंट मिल गया, बेस प्राइस का ही डिस्काउंट मिल गया, 210 रुपए पे किए तो किलोमीटर कितना चला होगा, ये किलोमीटर का ही पैसा है, डिवाइड बाय 7 तो पी चला 30 किलोमीटर। क्लियर है पॉइंट? सही बात है भाई। 210 पे करें हैं, लेकिन बिल कितने का आया होगा, बेस प्राइस ऐड करके ही बिल आया होगा। उस बेस प्राइस का ही डिस्काउंट मिल गया 50 का ही, क्योंकि 200 से 300 में 50 का डिस्काउंट था। तो इसका मतलब जितना किलोमीटर चला केवल किलोमीटर का पैसा देना पड़ा। ये बात समझ में आई? जितना किलोमीटर चला उतना ही पैसा देना पड़ा। पी 30 किलोमीटर, हाँ 50 फिक्स है, हाँ सही है, सही है दोस्तों। चलो आ जाओ, तो मैं यहां बता देता हूं कि भैया पी ने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब यहां देखो कलर चेंज, पी ने 210 रुपया पे कर दिया और पी ने 30 किलोमीटर का सफर तय किया। अब पी 10 किलोमीटर ज्यादा चलता है क्यू से, तो आप बताओ भैया क्यू कितने किलोमीटर चलेगा, 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर का ही बिल पे करेगा। तो क्यू कितनी पेमेंट करेगा आप बताएंगे? भैया क्यू पेमेंट करेगा 20 × 7 140 रुपए और 50 रुपए बेस प्राइस, तो 190 रुपए पे करेगा। क्या इसको कोई डिस्काउंट मिलेगा? आप जवाब दो भाई। ट्रैवल तो पता लग गया कि क्यू ने 20 किलोमीटर किया, पर किलोमीटर का पैसा था 7 रुपए, तो 140 रुपए पैसा आया प्लस 50 रुपए बेस प्राइस, तो कितने रुपए पे करेगा, 190। क्या डिस्काउंट मिलेगा? ये जवाब दो आप, इससे पता लग जाएगा तुम जाग भी रहे हो कि नहीं। $140 नहीं, 190। अरे पेमेंट नहीं करोगे, बेस प्राइस नहीं दोगे, 190। हाँ कोई डिस्काउंट नहीं है इसको, ठीक है, इसको कोई डिस्काउंट नहीं, इसने पेमेंट करी 190। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, क्यू और पी मिल गया, क्यू से 60 रुपए ज्यादा एम ने पे किया, क्यू ने 190 पे किया, तो यही गेम है बस। तो एम ने 250 रुपए का पेमेंट किया, तो ट्रेवल कितना किया, आइए इस पर बात करते हैं हम लोग। याद रखना यही सबसे खतरनाक है। एम ने पे करा, ये पेमेंट है। मैं मानकर चलता हूं बेस प्राइस 50 और लगा लो, तो 300 रुपए का बिल आया होगा। मैं सोच रहा हूं कंडीशन 1 कि 300 का बिल आया होगा, 50 का डिस्काउंट मिल गया, तो 250 रुपए पे किए। 250 को 7 से मैं डिवाइड ही नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब ये 250 वाले किलोमीटर में आएगा ही नहीं, क्योंकि 7 के आपको बोला कितना, 5 के किलोमीटर में आना चाहिए। जो किलोमीटर्स है 5 के मल्टीपल होना चाहिए, ये है ही नहीं 5 का मल्टीपल। सही है, जो किलोमीटर आएगा देखो कितना आ रहा है, 7 × 21 और 7 × 5 35, 7 × 21 7 × 5 35, फिर पॉइंट समथिंग, तो 5 का नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि यार बिल कितने का आया होगा फिर इसका। तो ये आप कंडीशन देखो, कंडीशन कह रही है अगर 300 से ज्यादा का बिल आएगा तो 80 का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं मान लेता हूं इसको डिस्काउंट मिला होगा 80 का, तो 250 रुपए का बिल पे किया, 80 का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब बिल कितने का आया हुआ होगा, 330 का। बेस प्राइस माइनस कर दो तो किलोमीटर निकालोगे 280 पर, डिवाइड बाय 7 40 किलोमीटर। ये था क्लू, ये है मीन्स। लगा बढ़िया भाई? वो तो कट नहीं रहा ना 7 से कंप्लीट कट नहीं रहा, तो 5 के टेबल में आ नहीं रहा, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 40 5 का है, हाँ। 250 रुपए पेमेंट की, फिर से देखो एक बार कहानी, पेमेंट करी 250, तो डिस्काउंट इसका मतलब 300 से ज्यादा पे 80 का मिला होगा, तो बिल आया होगा 330। 330 में से बेस प्राइस हटा दो
तो किलोमीटर मिल जाएगा। तो 40 किलोमीटर चला लेकिन पेमेंट 250 रुपए करी। क्या ये आपको समझ आया? क्या ये आपको समझ आया? तगड़ा था, जबरदस्त। भैया लाइक पड़ोसी नहीं करेगा, देखो ये गलत बात है, खुद ही लाइक करो। तो भाई यहां देख लो कितना चला, ये क्या नाम है, 40 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, m से 10 ज्यादा चलता है n, तो n चला 50 किलोमीटर। सही बात है, 50 किलोमीटर का पैसा लगेगा। 50 किलोमीटर चला तो सीधा सीधा पैसा कट रहा है भैया। 50 किलोमीटर इंटू 7, 5 7 35 प्लस 50 बेस प्राइस, 400 रुपए का बिल आया, लेकिन डिस्काउंट मिलेगा 80 रुपए का, क्योंकि 400 से ज्यादा पे 100 का था, 400 तक में 80 रुपए, तो 320 रुपए पे करने पड़ेंगे। सही बात है। फिर चेक कर लो, किलोमीटर मिल गया 50, मल्टीप्लाई 7 से, बिल आएगा 350 प्लस 50 बेस प्राइस, 400 का बिल आया। 300 से ज्यादा पे 80 का डिस्काउंट था, और 400 से ज्यादा पे 100 का था, तो 80 का ही मिलेगा। तो बिल पे करना पड़ा इतना। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझ में आए। इसका बिल आ गया भैया 320। 1 2 3 4 आखिरी पॉइंट रह गया। ओ ने 75 रुपए कम पे किए एन से। एन ने 320, तो ओ ने पे किए होंगे 320 माइनस 75, 245। हां, तो ओ ने पे किए 245। किलोमीटर कितना चला होगा ओ आई देख लेते हैं। 245 रुपए पेमेंट करी, इसका मतलब बेस प्राइस और ऐड करके आया होगा, 295 का बिल आया होगा। 295 का बिल आया, 50 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो 245 रुपए का ही रह गया। 245 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 तिया 21, 7 पंजे 35। हाँ सही बात है, 35 किलोमीटर चलाइए। अरे वाह, ओ कितना चल गया भैया, 35 किलोमीटर। ये 20, ये 30, ये 35, ये 40, ये 50, ये 190, 210, 245, 250, 320। बस लोचा करवाएगा ये आखिरी पॉइंट। थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं उसको, ये वाला। ओ ने 75 कम पे किया, लेकिन 10 किलोमीटर ज्यादा चला आर से। ओ आर से 10 ज्यादा चला किलोमीटर, सही है। तो आर कितना चलेगा, आर चलेगा 25 किलोमीटर, तो किलोमीटर में तो आर यहां आएगा 25 किलोमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, किलोमीटर में तो आर इससे आगे आएगा 25 किलोमीटर, पर मजे की बात क्या है, 25 इंटू 7 होता है 175 रुपए, 50 का बेस प्राइस 225, तो 200 से ऊपर में 50 का डिस्काउंट मिल गया, इसको 175 ही पे करने पड़े। इसका मतलब किलोमीटर ज्यादा घूम के आया, इसकी तो मौज आ गई। किलोमीटर घूम के आया 25, पेमेंट करनी पड़ी 175। क्या नाम था इसका, आर। तो आर को कार में आ गए मजे भैया। तो अगर पैसों की बात करोगे तो सबसे कम आर, अगर किलोमीटर की बात करोगे सबसे कम क्यू। तो मैंने क्वेश्चन भी इसमें खतरनाक पूछा था, देखोगे कैसे, क्या पूछा था मैंने देखो मैंने क्या पूछा था, इसका जवाब दो। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे इसमें, अगर हम सारे मेंबर को पैसों के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बढ़ते क्रम में लगा दें, और पैसों के अकॉर्डिंग भी बढ़ते क्रम में लगा दें, तो कितने लोग सेम जगह पे रहेंगे। तो क्या जवाब दोगे, देखो हमने तो लगा ही दिया। जवाब है सर, अगर हम पैसों के अकॉर्डिंग लगाएं और इसके अकॉर्डिंग लगाएं, तो हमने तो लगा ही दिया। ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये सेम जगह रहे, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। 4 मेंबर हैं जो दोनों में सेम जगह आ रहे हैं, सेम टाइम सेम जगह, है ना। तो ये बताओ भैया कैसा लगा आज का कार वाला पजल, क्या घूम पाए तुम क्या घूम लिए भैया। देखो अभी भी मेरे अंदर पूरा वही एनर्जी, वही पैशन है, मजा है क्या नहीं। ओ माय गॉड, माइंड ब्लोइंग सर, चलो धन्यवाद। जिस तरीके से 11 बजे जब मैं एंट्री करा था 11 बजे क्लास में, इस समय भी मैं उसी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूं, सही है। 1 घंटे 17-18 मिनट पहले दिन, 1 घंटे 30 प्लस मिनट दूसरे दिन, और अभी तो चल रही है पार्टी। 2 लॉजिकल और है छोटे छोटे,
कॉज एंड इफेक्ट। कल ट्राई जरूर करना, दिल मत तोड़ देना, ठीक है, घर पे ट्राई जरूर करना। अब लॉजिकल और कर लेते हैं दो, सही है, बहुत इजी है आज का लॉजिकल, बिल्कुल रद्दी है, बस ले आया, सुन लो लेकर क्यों आया हूं। आर्ग्यूमेंट दिया, असम्पशन दिया, हर दिन हर चीज देना मेरा फर्ज है, ठीक है। आज छोटे कॉज एंड इफेक्ट है, थोड़े दिन बाद बड़े आ जाएंगे। आज छोटे कॉज एंड इफेक्ट है, आराम से कर लोगे, ठीक है। ये लो लॉजिकल भी, आप ये ना कह पाए कोई भी सर आपने पढ़ाया नहीं लॉजिकल भी, डेली लॉजिकल भी मिल रहा है, लो लॉजिकल, कॉज एंड इफेक्ट। और हां अभी तो ऑर्डर वाला होमवर्क दूंगा, ये लो गिलहरी की बात हो रही है, देखो धन्यवाद बहुत बहुत। मेडिसिन ले लिए लेकिन यार कफ सिरप पीना रह गया, तुमने याद दिला दिया, धन्यवाद। मेडिसिन तो ले लिए, कफ सिरप रह गया, सारा सामने ही रखा है सामान। चलो भैया थैंक यू, जिसने भी बताया वो भी पी लिए। चलो भैया गिलहरी वाला बताओ क्या है आंसर। कह रहे काली गिलहरी में ये जो वायरस होता है वो भूरी गिलहरी को एक दुर्बल और घातक बीमारी का कारण बनता है। भैया इसकी वजह से दिक्कत इनको हो रही है। कह रहे ये देखा गया कि जहां कहीं भी काली गिलहरी ज्यादा होती है वहां भूरी गिलहरियों की आबादी कम हो जाती है। तो भैया ये इसका कॉज है, इसका इफेक्ट ये है। क्लियर बात है, सिंपल, इसमें क्या समझाऊं मैं भाई। काली गिलहरी में ये वायरस होता है जिसकी वजह से भूरी गिलहरी दुर्बल और घातक बीमारी का कारण बनता है। उससे देखा गया है जहां भी काली गिलहरी होती है वहां गिलहरियों की भूरी वाली कम रहती है, तो इस चक्कर में तो कम रहती है, सही बात है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट अगला देख लो, ये लो नेशनल सैंपल सर्वे और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे द्वारा सुझाए गए आंकड़ों के अनुसार यह अनुमान है कि भारत में इतने मिलियन सरकारी नौकरी और निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट नौकरियां तत्काल जोखिम में हैं। इस पॉइंट को ध्यान से समझें। सर्वे के अनुसार पता चला और जो आंकड़े बताए गए कि भारत में इतनी सरकारी और निजी नौकरियां इस समय तत्काल जोखिम में हैं। कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुमानित बेरोजगारी दर अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ने की संभावना है। तो ये कॉज है, उसका इफेक्ट क्या है, ये रहा बेरोजगारी। क्लियर है, सही है, ऑप्शन नंबर ये वाला। ये आपका होमवर्क कोडेड ऑर्डर रैंकिंग, कोडेड ऑर्डर रैंकिंग। ये अगर पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा, वो भी आरआरबी क्लर्क मेंस में, तो जरूर करें, सही है, बहुत सिंपल है। क्लियर है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको बधाई कि 1.5 घंटे आप मेरे को झेल पाए, इस नए कंटेंट से लड़ पाए। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल मेहनत के साथ ये पढ़ाया जाता रहे। इसके अलावा अब अपनी बात कि किसी भी बच्चे को लगता हो कि यार पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो रही है, शायद और ज्यादा अच्छा सा और ज्यादा पढ़ने को मिल जाता तो मजा आ जाता, तो मैं इंसान तो एक ही है, काम तो वो लिमिटेड ही कर सकता है। तो उसके लिए क्या है, अगर आपको फ्री में पढ़ना है यूट्यूब पे तो 11 बजे से आप पढ़ ही रहे हैं। प्री लेवल पढ़ना है तो रात को 8 से 9 क्लास चल रही है। लेकिन अगर आप प्लस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीका है वो बता रहा हूं। अच्छा लगे तो सुन लेना, नहीं तो आप जा सकते हैं, बाय बाय। अब 2-3 मिनट आपको इंफॉर्मेशन वाला बताने का समय है, ठीक है। तो कोई नाराज वाली कोई बात ही नहीं है, सारी पढ़ाई तो हो गई, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। पीडीएफ वीडियो खत्म होते ही डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है भाई। चलो अब ये देख लो क्या करना है आपको, जितने भी लोग यहां पर मौजूद है क्या करना है आप तुम लोगों को भाई, ये देख लो एक बार। चल भाई जल्दी जल्दी यार, वैसी बहुत देर हो रखी। ये देखो आपके बैच डेली आते रहते हैं। आओ लाओ एक इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं, चलो आप भी याद रखोगे। 26 जनवरी से शायद, डाउट में हूं मैं, एसबीआई क्लर्क प्री भी हम लोग शुरू कर देंगे, उसी में एड ऑन। अगर आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क के लिए भी तैयारी शुरू कर देंगे, यूट्यूब पे तो शुरू कर ही दी जबरदस्त तरीके से। शायद आपको 26 जनवरी से, पहले या बाद में डेट होगी तो बता दूंगा।
बैच चल रहे हैं, ऑलरेडी चलते रहते हैं, ये फैसिलिटीज है जो अनअकैडमी आपको देता है। आप AVP 10 कोड यूज कीजिएगा जिससे कि 10% डिस्काउंट आपको मिल जाए। फीस आपकी 6,000 की जगह 1 साल की 5400 हो जाएगी। आप जिसका मन करे उसकी क्लास देखें, जितना मन करे उतनी क्लास देखें, जितनी रिकॉर्डेड देखनी सब आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 साल का परचेज करोगे तो ये प्राइस है, अगर आप 2 साल का परचेज करते हैं तो दिखने में 7200 है, डिस्काउंट के बाद 6480 का पड़ेगा। मतलब 2 साल के लिए अगर आप लेना चाहें तो 1000 समथिंग पे करके आपको 2 साल का ये मिल सकता है, ठीक है भाई। आप चाहें तो खरीद सकते हैं, आपकी चॉइस है, वरना आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मेरे बैचेस जो चल रहे हैं, हाँ, अनअकैडमी पर मेरे को फॉलो कर लेना मेरी फ्री क्लास देखने के लिए। सुन लो, अनअकैडमी पर बहुत सारी मेरी फ्री क्लास पड़ी हुई है, बहुत सारी, और आपने देख ही लिया मैं तो कोई भेदभाव करता नहीं फ्री और पेड में। तगड़ा कंटेंट पढ़ा है, बट डिफरेंट पढ़ाता हूं हर जगह, ठीक है, बस ये है खासियत। तो ये भैया फ्री है कंटेंट, जाओ डाउनलोड करो अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ओपन करो, मेरे को सर्च करना, फॉलो कर लेना, फ्री क्लास देख लेना। अगर वो बताए कि ये तो भैया लॉक है, कहे कि वो तो लॉक पड़ी है भैया, पुनीत सर की क्लास नहीं देख सकते, तो फ्री में ही उसको अनलॉक करने के लिए AVP 10 लगा लेना, उसको अनलॉक भी कर लोगे, ठीक है। अब आगे आ जाओ। और हाँ, ये मेरे बैच चल रहे हैं, प्री का बैच ये रहा, 7 बजे रात को चलती है क्लास। इसमें अभी एक टॉपिक हुआ इनइक्वालिटी, स्लॉग्स चल रहा है, और मेंस भैया ये 5 बजे चल रहा है। कहां गया ये वाला, सही है, ये अभी स्टार्ट हुआ था, ये बहुत पहले स्टार्ट हुआ था उधर वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। कोशिश करता रहूंगा आपके लिए, ऐसे ही मेहनत करता रहूं और आपको आगे बढ़ाने में थोड़ा बहुत सहयोग करता रहूं। चलो बाय बाय। PDF अभी लगा दूंगा, डाउनलोड कर लेना PDF डिस्क्रिप्शन से। चलो बाय बाय।